बॉलीवुड की ग्लैमर्स डीवा, फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकन के रूप में अपनी एक खास पहचान बना चुकी मलाइका अरोड़ा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, बेबाक अंदाज और शानदार नृत्य कला के दम पर भारतीय मनोरंजन जगत में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उनका जीवन केवल चकाचौंध और सफलता की कहानियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव और रूढ़िवादी सोच को तोड़कर आगे बढ़ने की एक लंबी दास्तान छिपी है। मलाइका अरोड़ा के जन्म से लेकर उनके शुरुआती जीवन, करियर के संघर्ष, मशहूर गीतों, व्यक्तिगत जीवन और उनसे जुड़ी कई ऐसी अनसुनी और अनकही बातों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। मलाइका अरोड़ा का जन्म 23 अक्टूबर 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर से लगे ठाणे इलाके में हुआ था। उनके पिता का नाम अनिल अरोड़ा था, जो भारतीय मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे, और उनकी माता का नाम जोयस पॉलीकार्प था, जो एक मलयाली ईसाई परिवार से ताल्लुक रखती थी। मलाइका का परिवार एक सांस्कृतिक रूप से विविध पृष्ठभूमि वाला परिवार था, जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का मेल देखने को मिलता था। जब मलाइका बहुत छोटी थी, तभी उनके माता पिता के बीच आपसी असहमतियों के कारण दूरियां बढ़ने लगी, और जब वह मात्र 11 वर्ष की थी, तब उनके माता पिता का आधिकारिक रूप से तलाक हो गया। उस दौर में माता पिता का अलग होना बच्चों के मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डाल सकता था, लेकिन मलाइका और उनकी छोटी बहन अमृता अरोड़ा ने अपनी मां के साथ रहकर जीवन की इन शुरुआती चुनौतियों का डटकर सामना किया। तलाक के बाद दोनों बहनों की परवरिश मुख्य रूप से उनकी मां जोयस ने ही की, जिन्होंने उन्हें आत्मनिर्भर बनने और जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत खड़े रहने की सीख दी। बचपन के दिनों में मलाइका आज की तरह ग्लैमर्स या शांत स्वभाव की नहीं थी। उनके करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के अनुसार बचपन में वह काफी नटखट और टॉमबॉय किस्म की हुआ करती थी। वह मोहल्ले के लड़कों की तरह ही कपड़े पहनना, साइकिल चलाना और पेड़ों पर चढ़ना पसंद करती थी। उनकी मां अक्सर उन्हें समझाती थी कि उन्हें थोड़ा शालीन और लड़कियों की तरह रहना चाहिए, लेकिन मलाइका की अपनी एक अलग ही दुनिया थी, जिसमें उनका यह बेबाक और ऊर्जावान अंदाज साफ झलकता था। वह अपनी बहन अमृता के साथ अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ती भी थी, लेकिन दोनों बहनों के बीच का यह प्यार और बॉन्डिंग उम्र के साथ और अधिक गहरी होती चली गई। अपनी मां के अकेले संघर्ष को उन्होंने बहुत करीब से देखा था, जिसने उनके भीतर एक स्वतंत्र और मजबूत महिला की नींव रखी। लेकिन रवीना ने उस दौर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 1994 उनके करियर का निर्णायक वर्ष साबित हुआ। इसी साल मोहरा जैसी फिल्म आई और रवीना की लोकप्रियता अचानक बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। फिल्म के गीत तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ने उन्हें पूरे देश में एक अलग पहचान दे दी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डांस और अभिनय ने उन्हें 1990 के दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। मस्त मस्त गर्ल का संबोधन भी उनकी लोकप्रिय छवि का स्थायी हिस्सा बन गया। मोहरा के बाद रवीना का करियर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने अलग अलग अभिनेताओं के साथ काम किया और कॉमेडी, रोमांस, एक्शन तथा पारिवारिक फिल्मों में अपनी जगह बनाई। दिलवाले, लाडला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिद्दी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दूल्हे राजा और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को मजबूत किया। खास बात यह थी कि वह केवल एक तरह की अभिनेत्री बनकर नहीं रह गई। कॉमेडी में उनकी टाइमिंग दर्शकों को पसंद आई, जबकि रोमांटिक भूमिकाओं में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अलग दिखाई देती थी। अंदाज अपना अपना का उदाहरण खास तौर पर दिलचस्प है। फिल्म अपनी रिलीज के समय आज जितनी लोकप्रिय नहीं थी,
लेकिन समय के साथ यह हिंदी सिनेमा की कल्ट कॉमेडी फिल्मों में शामिल हो गई। रवीना और करिश्मा कपूर की मौजूदगी ने फिल्म की कहानी में एक खास ऊर्जा पैदा की। रवीना का अभिनय और उनकी कॉमिक टाइमिंग इस फिल्म में उनकी ग्लैमरस छवि से अलग दिखाई देती है। रवीना की जिंदगी से जुड़ा एक और चर्चित तथ्य यह है कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ही 2 बच्चियों को गोद लिया था। 1995 में जब वह केवल 21 वर्ष की थी, उन्होंने पूजा और छाया को गोद लिया। उस समय वह खुद अपने करियर के निर्माण के दौर में थी। उन्होंने दोनों बच्चियों को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया और उनके पालन पोषण पर ध्यान दिया। यह फैसला उस दौर में खास तौर पर उल्लेखनीय था क्योंकि वह खुद अभी बहुत युवा थी और उनका फिल्मी करियर भी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था। बाद में रवीना ने अपने परिवार को और विस्तार दिया। उन्होंने फिल्म वितरक अनिल थड़ानी से विवाह किया और उनके 2 बच्चे हुए, बेटी राशा और बेटा रणबीर वर्धन। इस तरह रवीना 4 बच्चों की मां है, जिनमें 2 बेटियां उनके द्वारा गोद ली गई थी। रवीना की निजी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा परिवार के इर्द गिर्द रहा है। वह समय समय पर अपने बच्चों और परिवार के साथ तस्वीरें साझा करती रही हैं। उनके बेटे रणबीर वर्धन के 18वें जन्मदिन पर उन्होंने बचपन की कई तस्वीरें साझा की थी, जिससे उनके पारिवारिक जीवन की झलक देखने को मिली।